एक नन्हा सा चूहा बोला। अब इसके आगे क्या हुआ वो तो हम जानेंगे ही, पर उससे पहले चलिए जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक छोटा सा सिंपल सा मजाक आखिर हमें हंसाने के लिए बनाया कैसे जाता है। तो कहानी का पहला हिस्सा हमारे एक नन्हे से हीरो के बारे में है। तो होता ये है कि हमारी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही छोटे से हीरो से होती है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा दावा करने वाला है। और सच कहूं तो असली मजा तो यहीं से शुरू होता है। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, बहादुरी का दावा। तो सुनिए, चूहा क्या कहता है। वो कहता है, मैं शेर से बिल्कुल नहीं डरता। सोचिए जरा, एक नन्हा सा चूहा और सामने एक विशाल शेर। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, यही इस पूरे मजाक की बुनियाद है। ये बिल्कुल वही क्लासिक मामला है, छोटा बनाम बड़ा, कमजोर बनाम शक्तिशाली। हम सब तुरंत सोचने लगते हैं, अरे वाह क्या बहादुर चूहा है, और बस कॉमेडी यहीं अपना काम कर जाती है, हमारी उम्मीदों को एकदम से तोड़कर। और अब आता है तीसरा हिस्सा, सच का सामना। अब पता चलेगा कि चूहे की बहादुरी में कितना दम है। असली परीक्षा तो अब होगी। और फिर जिसकी बात हो रही थी वही हो गया। शेर ठीक सामने आ गया। माहौल में टेंशन एकदम से बढ़ जाता है ना? तो सवाल अब ये है कि चूहा अब क्या करेगा? क्या वो अपनी बात पर टिका रहेगा? और ये रही पंच लाइन, मम्मी आज मैं उपवास रखूंगा। मतलब बहादुरी का जो इतना बड़ा दावा था, वो एक मजेदार से बहाने में बदल गया। हमारी सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गईं और बस हंसी आ गई। अच्छा, ये पंचलाइन काम क्यों करती है? उपवास शब्द की वजह से। देखिए, उपवास का मतलब तो होता है व्रत रखना, भूखे रहना। पर यहाँ ये डर को छुपाने का एक बहुत ही चालाकी भरा बहाना है। चूहा ये नहीं कह रहा कि मैं डर गया, वो तो कह रहा है मैं खाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि भाई सामने शिकारी जो खड़ा है। ठीक है, अब आते हैं चौथे भाग पर, यानी शेयर करने की अपील पर। अब जरा ये देखते हैं कि ये जोक सिर्फ हंसाने के लिए ही नहीं, बल्कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाने के लिए कैसे डिजाइन किया गया है। ये देखिए, ये सिर्फ एक चुटकुला नहीं है, ये है सोशल मीडिया के लिए बनाया गया एक परफेक्ट कंटेंट। इसमें इमोजी का इस्तेमाल, इसका पूरा डिज़ाइन, ये सब मिलकर इसे शेयर करने लायक बनाता है।